एक डिपार्टमेंट बना भारत सरकार के द्वारा, NCERT, उसके द्वारा ऑथोराइज्ड बुक स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि आदरणीय पुरुषोत्तम जी के उस उपलब्धि से मैं परिचित हूं जो आपने लर्न बाय फन को क्रिएट किया था, मैं उससे परिचित हूं। उसी प्रकार से भारतीय मनीषा ने कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा की गई कृति को शास्त्र माना है। व्यास एक व्यक्ति को भी कह सकते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि व्यास एक कम्युनिटी का भी नाम है। जैसे ये भी तो व्यास आसन है जो कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा ही शुरू हुई। उनसे अप्रूव्ड, उनसे प्रकट व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, उसको शास्त्र कहा। कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा अनंत कृतियों का निर्माण किया गया और उसमें अंतिम कृति के रूप में श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। बहुत सारी जगह यह भ्रम होता है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दो बिल्कुल स्वतंत्र ग्रंथ हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। भगवत गीता 700 श्लोक और 18 अध्याय से बनी महाभारत के कुछ अध्याय हैं। वो इंडिविजुअल ग्रंथ नहीं है, वो एक ग्रंथ का पार्ट है। जैसे हम ऐसे समझिए सुंदरकांड को मानस में से निकाल के प्रिंट कर लें और वो इतना फेमस हो जाए कि लोग उसको इंडिविजुअल ग्रंथ मानना शुरू कर दें, तो ठीक है, हो गई प्रसिद्ध बात, पर वो स्वतंत्र नहीं लिखा गया था, वो रामचरितमानस के एक पार्ट है बस। ऐसे ही महाभारत में से इसी क्षेत्र में तपस्या करने वाले और सब पर कृपा करने वाले भगवान आदिशंकराचार्य ने महाभारत में से 18 अध्यायों को बिलक किया और कहा कम से कम इसका आश्रय पूरी दुनिया को लेना चाहिए। एंड ही हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एज ए इंडिविजुअल स्क्रिप्चर, ध्यान रखिएगा। और वो स्वतंत्र रूप से श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसलिए अगर आपने थोड़ा सा भी गीता का अध्ययन किया तो वो शुरुआती कहां से हो रही है? धृतराष्ट्र बोले कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। गीता एक स्वतंत्र विषय है। वहीं श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 12 अध्याय हैं, इसमें 12 स्कंद हैं और इसमें 335 अध्याय हैं। और कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा की गई यह अंतिम कृति है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सारा ज्ञान बीजात्मक था, ध्यान से सुनिए। बीजात्मक का अर्थ होता है कोई किसान हो तो उसको केवल बीज दे दीजिए, उसको यह प्रोसेस आती थी कि बीज से पेड़ कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे ही हमारे यहां एक शब्द आपने सुना होगा, बीज मंत्र। किसी भी ग्रंथ का, किसी भी उपासना का एक बीज है। अब क्योंकि हम लोग किसान नहीं हैं शास्त्र के, ज्ञान के, इसलिए हम उस बीज मंत्र को विकसित करने का अनुभव नहीं रखते। बीज भी तो सही जगह लगना चाहिए। कंक्रीट की सड़क के ऊपर अगर कोई चिड़िया बीज भी गिरा जाए तो कहां से पेड़ निकलेगा? और उपजाऊ भूमि के ऊपर कोई हवा से बीज लुढ़क जाए तो अपने आप पेड़ निकल आएगा। किसान बनने का लिए भी तो एक प्रतिभा की आवश्यकता है। बीज, तो बीज, एक गुरु अपने शिष्य को मंत्र में बीज दे देता था और फिर वो शिष्य साधना करके उस बीज के द्वारा ही ज्ञान के वृक्ष को प्राप्त कर लेता था। दिस वॉज अ मैकेनिज्म। आज के हिसाब से मैं समझाना चाहूं, अब तो और भी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, पर हजारों गीगाबाइट का डेटा केवल एक छोटी सी चिप से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट दैट वे। आज से पहले सीडी चलती थी, फिर पेन ड्राइव आती थी, आजकल तो लैपटॉप में उसको लगाने की भी जगह नहीं बची।
जिसको पता ही नहीं हो कि ये लगती कैसे है और इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, उसके लिए वो वेस्ट है। ये इतना लंबा सा डंडा क्या कर रहे हो, मैं इसको कहां लगाऊं, मेरे उसमें तो जगह ही नहीं बची कि मैं ये डेटा को देखूं कैसे। अब तो क्लाउड ट्रांसफर्स हो गए, पर उसके लिए भी आपको लिंक चाहिए, पासवर्ड चाहिए, उसके बिना आप उसको भी नहीं देख सकते। इसी को कहते बीज दे देने से एक्सेस टू द नॉलेज। ज्ञान का अनुभव केवल उस बीज से हो सकता है। एक छोटी सी चिप हमने आपको दे दी और जैसे ही आपने उसको लगाया तो आपके सामने सारा रहस्य खुल गया। बड़ी सुविधा है। एक मिनट में सब पता चल गया। इस पूरे ज्ञान का एक बीज था और उस बीज को हम कहते थे प्रणव। प्रणव का अर्थ है ओम।